हेलो फ्रेंड्स, मैं एंजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ल्ड लाइफ में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे और ऐसे वीडियोस जब मैं लेके आऊँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप उनसे प्रेरित भी हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। प्राचीन समय की बात है। अब प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। अब शिक्षा पूर्ण करने के लिए वहां पर कोई स्कूल या कॉलेज नहीं होते थे, तो वे गुरुकुल जाते थे और उन्हें गुरुकुल भेज देने के बाद वे गुरुकुल के सारे काम अपने गुरु के अध्ययन में करते थे और साथ ही साथ अपनी शिक्षा का अभ्यास भी करते रहते थे। तो इसी तरीके से गुरुकुल में शिक्षा को प्राप्त किया जाता था। अब दोस्तों, अब गुरुकुल में एक और नए शिष्य आए जिनका नाम था वरदराज। अब वरदराज को उनके पेरेंट्स ने भेज दिया था उस गुरुकुल में। अब वरदराज धीरे धीरे सभी बच्चों से घुल मिलने लगे, थोड़ा थोड़ा उनसे जान पहचान बढ़ाने लगे। लेकिन वरदराज की एक खामी थी कि वे पढ़ने में बहुत वीक थे, यानी कि उन्हें पढ़ाई बिल्कुल नहीं आती थी। यहाँ तक कि जो उनके साथ के बच्चे थे वो अगली कक्षा में जा चुके थे, लेकिन वे जो वरदराज थे वे अभी के अभी वहीं पर ही उसी कक्षा में बैठे हुए थे। अब इस तरीके से चल रही थी वरदराज की जिंदगी। अब जो उनके गुरु थे वे भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और उन्होंने भी थक हार कर वरदराज को बोल दिया कि मुझे अब लगता है कि आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, तो आप अपने घर वापस चले जाइए और अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स का हाथ बटाइए। अब वरदराज निकल जाते हैं गुरुकुल से। अब गुरुकुल से बाहर जाते हुए मतलब रास्ते में ही उन्हें प्यास लगने लगती है। अब जब उन्हें प्यास लग रही होती है तब वे देखते हैं कि पास ही में कुछ महिलाएं होती हैं जो कि कुएं से पानी निकाल रही थी। अब जैसे ही वे वहां पहुंचते तो वे देखते हैं कि एक कठोर सा पत्थर है, उस पे निशान लगे हुए हैं कुछ। तो वे उन महिलाओं से पूछते हैं कि आप जरा मुझे बता सकते हैं कि ये निशान इस कठोर से पत्थर पर कैसे पड़ गए। तो वे बताती हैं कि ये जो कोमल सी रस्सी है जिसके साथ मैं ये पानी खींच रही हूँ, इसी से धीरे धीरे करते करते जब ये बार बार हुआ तो उस पे निशान पड़ गए। अब वरदराज पहले तो पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं और फिर उसके बाद वे एक बात सोचने लगते हैं कि जब एक कोमल सी रस्सी कठोर से पत्थर पर बार बार जब खींची जाती है तो वे भी उस पे निशान छोड़ देती है, तो भला जब मैं बार बार विद्या की अभ्यास करूंगा तो मुझे भी तो विद्या आ ही जाएगी। अब वरदराज बहुत ही उत्साह के साथ गुरुकुल वापस जाते हैं। विद्या को अच्छी तरह से विद्या का बार बार निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि यही मन बुद्धि बालक जिनका नाम वरदराज था वो आगे चल के एक बार संस्कृत व्याकरण में एक बहुत ही महान विद्वान बनते हैं, जो कि मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और भी कई सारी चीजों की रचना करते हैं। अब इस तरीके से वे सफलता को भी हासिल कर लेते हैं। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अभ्यास की जो शक्ति होती है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जितना आपने सोचा उससे भी ज्यादा मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आगे और ऐसे लोग जो होंगे वे इस वीडियो को देख पाए और उनसे प्रेरित हो पाए। थैंक यू।